वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 209 और 209 पेज के ऊपर नीचे से तीसरी पंक्ति, या मत में प्रमा के सप्त भेद है। मिल गया? चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि प्रमा का लक्षण जो ग्रंथकारों ने किया है, स्मृति भिन्न अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? प्रमा। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है। ठीक है, अर्थात ऐसा जो लोग बोलते हैं उनके मत में स्मृति को भी उनको प्रमा व्यवहार करना इष्ट है, स्मृति को भी वो प्रमा मानते हैं। तब उनके मत में प्रमा का लक्षण करते समय उस लक्षण में स्मृति भिन्न यह पद नहीं देना पड़ेगा। फिर क्या लक्षण बनेगा? अबाधित अर्थों को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको कहेंगे प्रमा। स्मृति भी आ जाएगी। ऐसा जो लोग मानते हैं, स्मृति को भी प्रमा मानते हैं, उनके मत में प्रमा के कितने भेद हो जाएंगे? 7। 6 प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली 6 प्रकार की प्रमा और एक स्मृति रूप प्रमा, 7 हो जाएगी। वही बात बता रहे हैं। या मत में मतलब यथार्थानुभव को प्रमा कहते, ऐसा लक्षण प्रमा का होना चाहिए, ऐसे मानने वाले के मत में प्रमा के सप्तभेद है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्दी, उपमिति, अर्थापत्ति, आगे क्या है? अनुपलब्धि है ना, तो अनुपलब्धि को काटकर अभाव, अभाव हो गया ना। ये 6 भेद है। प्रमा के कितने भेद हुए? 6। और तैसे यथार्थ स्मृति भी प्रमा का 7वां भेद है। 7वां भेद कौन हो जाएगा? यथार्थ स्मृति। अयथार्थ स्मृति को नहीं लेंगे, यथार्थ स्मृति, क्योंकि यथार्थ स्मृति का विषय अबाधित होता है। तो यथार्थ स्मृति भी प्रमा का 7वां भेद है। लग गया? परंतु सकल ग्रंथन की तो यह मर्यादा है, यह रीति है, पद्धत। क्या? यह मर्यादा है, स्मृति में प्रमा व्यवहार नहीं है। किंतु बहुत सारे ग्रंथकारों का कहना है कि स्मृति प्रमा नहीं है। याते प्रत्यक्षादि भेदते प्रमारूप वृत्ति 6 प्रकार की है। अतः बाकी के ग्रंथकार जो है पारंपरिक, उनके मत में प्रमा के कितने भेद? 6, 7 नहीं, 6 प्रकार की है। होगा इतना? आगे चलिए। अब उसमें से पहली प्रमा कौन है? प्रत्यक्ष। ठीक, उसका विचार कर रहे पुनः। बाह्य अंतर भेद से प्रत्यक्ष प्रमा 2 प्रकार की है। प्रत्यक्ष प्रमा के कितने भेद? 2। बाह्य प्रत्यक्ष, अंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष मतलब क्या? बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा का अर्थ क्या है? लक्षण क्या है? कह रहे अबाधित बाह्य पदार्थ गोचर वृत्ति बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा कही है। बराबर? अबाधित बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि जिसका बाद न हो। घट है, ज्ञान हो रहा है एवं घट, तो बाह्य अर्थ घट हुआ, उसका बाद है क्या व्यवहार काल में? नहीं है। किंतु रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प, उसका बाद है। हमको चाहिए अबाधित। अबाधित ऐसा जो बाह्य पदार्थ, और उस बाह्य पदार्थ को गोचर मतलब विषय करने वाली जो वृत्ति, उस वृत्ति को कहते हैं क्या? बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा कही है। और श्रोत्रादि पंच इंद्रिय थे पंचविध बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा होवे है। श्रोत्र, चक्षु, श्रोत्र इंद्रिय से, चक्षु से, त्वक से, रसना, घ्राण, श्रोत्रादि पंच इंद्रिय थे 5 प्रकार की क्या होती है? बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा हो गए। तो 5 हो गई। कहूँ कभी कभी शब्द से भी बाह्य गोचर अपरोक्ष वृत्ति हो गए। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष। कभी कभी शब्द प्रमाण से भी क्या होती है? प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, जो कि बाह्य पदार्थों को विषय कर रही है। उदाहरण दे रहे हैं। कहूँ शब्द से भी
बाह्य गोचर मतलब बाह्य पदार्थ गोचर, बाह्य पदार्थों को विषय करने वाली अपरोक्ष वृत्ति होवे। जैसे दशमस त्वमसी वाक्य बोल दिया किसी ने, तुम धावा हो, उदाहरण तो पता है। दशम त्वमसी या शब्द से स्थूल शरीर का अपरोक्ष ज्ञान है। जिसने सुना ये वाक्य उसको अपने स्थूल शरीर का अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं? किंतु शब्द से हुआ है, तो प्रत्यक्ष किंतु शब्द से, है ना। यहाँ शब्द से स्थूल शरीर का अपरोक्ष ज्ञान है। इस रीति से कारण भेदते ना, वाचे करण भेदते। इस रीति से करण भेदते बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के षड भेद है। बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के कितने भेद? 6। करण भेद से 5 ज्ञानेंद्रिय से बाह्य श्रोत्रादियों से 5 हुई और शब्द से 1 कितनी हुई? 6। इस रीति से करण भेदते बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के षड भेद है। और कितने ग्रंथकार अनुपलब्धि प्रमाणजन्य अभाव गोचर वृत्ति को भी अपरोक्ष वृत्ति गए हैं। बहुत सारे ग्रंथकार क्या कहते हैं? अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होने वाली कौन? अभाव प्रमाण, वो भी क्या है? प्रत्यक्ष। तो जो लोग अभाव को प्रत्यक्ष मानते हैं उसके मत में कितने हो जाएंगे? 7। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5, शब्द से 6 और अनुपलब्धि से जन्य अभाव ज्ञान 7। और कितने ग्रंथकार अनुपलब्धि प्रमाण जन्य अभाव गोचर, अभाव को विषय करने वाली वृत्ति को भी अपरोक्ष वृत्ति कहे है। लग गया? तिनके मत में श्रोत्रादि पंच इंद्रिय, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिय और शब्द तथा अनुपलब्धि ये सप्त बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के करण है। बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा 7 प्रकार की हुई प्रत्यक्ष प्रमा, और उसके करण भी 7। 5 ज्ञानेंद्रिय, शब्द और अनुपलब्धि ये सप्त बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के करण है। या ते बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा सप्तविध है। लग गया? इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा कितनी प्रकार की हुई? 7 प्रकार की। परंतु यह अर्थ पूर्व लिखा है। क्या लिखा है भाई? तब कह रहे धर्माधर्म की नाई प्रत्यक्ष योग्यता अभाव में नहीं। भले कुछ लोग मानते बात अलग, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो अभाव में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं। जैसे धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप, अंतकर्म के धर्म है, और उसी अंतकर्म के धर्म सुख दुख है, किंतु सुख दुख प्रत्यक्ष योग्य है और धर्म अधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं है कि नहीं? यद्यपि वृत्ति चेतन का और विषय चेतन का भेद है, किंतु वृत्ति चेतन का और विषय चेतन का भेद हो गया तब प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसी बात नहीं। दोनों का भेद तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ विषय में भी प्रत्यक्ष की योग्यता चाहिए। बराबर? जैसे धर्माधर्म विषयावचिन्न चेतन का वृत्त्यावचिन्न चेतन के साथ भेद हमेशा है, तो भी धर्माधर्म का प्रत्यक्ष होता नहीं, क्योंकि उन धर्माधर्म में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, धर्माधर्म की नहीं प्रत्यक्ष योग्यता अभाव में नहीं। या ते वृत्त्यावचिन्न चेतन से अभावावचिन्न चेतन का अभेद हुई भी, वृत्त्यावचिन्न चेतन का अभावावचिन्न चेतन के साथ क्या है? अभेद। किंतु अभेद होने पर भी अभाव रूप विषय प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य नहीं, अतः उसका प्रत्यक्ष होता नहीं, धर्माधर्म की तरह। यानी वृत्त्यावचिन्न चेतन से अभावावचिन्न चेतन का अभेद हुए भी अभाव गोचर वृत्ति अपरोक्ष नहीं, किंतु अनुमित्यादिकन की नाई अनुपलब्धि प्रमाणजन्य अभाव गोचर वृत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति से विलक्षण है। जैसे अनुमान प्रमाण से उत्पन्न होने वाली अनुमिति वृत्ति प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है, प्रत्यक्ष से विलक्षण है। उसी प्रकार अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होने वाली जो अभाव को विषय करने वाली वृत्ति वह भी प्रत्यक्ष नहीं, किंतु प्रत्यक्ष से विलक्षण है। किंतु अनुमित्यादिकन की नाई अनुपलब्धि प्रमाण जन्य अभाव गोचर वृत्ति प्रत्यक्ष वृत्ति से विलक्षण है। लग गया? या ते बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के षड भेद है, सप्त नहीं। 7वां भेद कौन सा था?
अभाव, अभाव को जो लोग प्रत्यक्ष मानते हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के 7 भेद नहीं हो सकते हैं। कितने होंगे भेद? 6। या तो बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के 6 भेद है, सप्त नहीं। लग गया? आगे चलिए। तो प्रत्यक्ष प्रमा के 2 भेद बताए, बाह्य अंतर। बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के कितने भेद हुए? 6। अब अंतर प्रत्यक्ष प्रमा के कितने भेद है उसका विचार करना है। ठीक है, एक तख्ता बनाइए, नकाशा। कैसा? अभी नहीं, बाद में, घर में। कैसा बनाएंगे? वृत्ति, उसके 2 भेद, प्रमा अप्रमा। प्रमा के पुनः 2 भेद, मुख्य वृत्ति के 2 भेद, क्या? प्रमा अप्रमा। फिर प्रमा के पुनः 6 भेद है कि नहीं? प्रत्यक्ष, अनुमिति वगैरह वगैरह, उपमिति, शब्द, बराबर। कोई लोग मानते हैं 7, वो बात अलग है, क्योंकि स्मृति को प्रमा नहीं माना गया, इसलिए 6 हुए। उसमें से पहली प्रमा कौन? प्रत्यक्ष। उसके पुनः 2 भेद, बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा, अंतर प्रत्यक्ष प्रमा। उसमें पुनः बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के 2 कितने भेद हुए? 6। किसी के मत में 7। बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा कितने प्रकार की है? 6। 5 ज्ञानेंद्रिय से 5, और शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली कभी कभी, वो भी हमेशा नहीं होती है कि नहीं? वो एक। और जो लोग मानते हैं क्या? अभाव, तो उनके मत में 7 हो जाएगी। तो बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा के 2 भेद हुए, बाह्य अंतर। बाह्य के 6, और अंतर के अब कितने वो दे रहे? सप्त नहीं, हो गया नहीं? ये हो गया। अंतर प्रत्यक्ष प्रमा भी 2 प्रकार की है। अब अंतर प्रत्यक्ष प्रमा कितने प्रकार की है? 2। ऐसी, एक आत्मगोचर, दूसरी अनात्मगोचर। मुख्य 2 भेद किसके? अंतर प्रत्यक्ष प्रमा की। कौन कौन भेद? आत्मगोचर मतलब आत्मा को विषय करने वाली अंतर प्रत्यक्ष प्रमा, और दूसरी अनात्मा को विषय करने वाली अंतर प्रत्यक्ष प्रमा। एक आत्मगोचर है, दूसरी अनात्मगोचर है। आत्मगोचर भी 2 प्रकार की है। ये सब भेद दिखाना है भाई नकाशा पर, ठीक है ना? आत्मगोचर भी कितने प्रकार की है? 2। कौन कौन? एक शुद्ध आत्मगोचर है, दूसरी विशिष्ट आत्मगोचर है। सबके उदाहरण आने वाले हैं आगे। और आगे शुद्धात्मगोचर भी 2 प्रकार की है। शुद्धात्मगोचर भी कितने प्रकार की है? 2। एक तो ब्रह्मा गोचर है, ब्रह्म अगोचर, ब्रह्म को विषय न करने वाली, बराबर। दूसरी ब्रह्म गोचर, ब्रह्म को विषय करने वाली। लग गया? तो इसके उदाहरण दे रहे हैं अभी एक का। त्वम पदार्थ बोधक वेदांत वाक्य से, वेदांत वाक्य तो है, किंतु ऐसा वेदांत वाक्य कि जिसमें केवल त्वम पद के अर्थ का बोध कराया गया है, तत्पद के अर्थ का नहीं। त्वम पदार्थ बोधक वेदांत वाक्य से उदाहरण, शुद्ध प्रकाश अहम, मैं शुद्ध प्रकाश स्वरूप हूं, ऐसी अंतकरण की वृत्ति हो गए है, बराबर। इसमें ब्रह्म का कोई संबंध है क्या? नहीं। ब्रह्म अगोचर अंतर प्रत्यक्ष प्रमा हो गई, ब्रह्म को विषय न करने वाली। अंतर शुद्ध आत्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा। शुद्ध प्रकाश अहम, ऐसी अंतकरण की वृत्ति हो गए हैं। तावृत्ति देश में ही अंतकरणोपहित शुद्ध चेतन है। वो वृत्ति देश में क्या है? अंतकरणोपहित शुद्ध चेतन है। या थे, इसलिए वृत्त्यावच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन का अभेद होने ते दोनों का क्या है? अभेद। किस किस का? वृत्त्यावच्छिन्न चेतन का और विषयावच्छिन्न चेतन का। या तो वृत्त्यावच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन का अभेद होने ते वह वृत्ति अपरोक्ष है, बराबर। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष। और ता वृत्ति के विषय शुद्ध चेतन में ब्रह्मता भी है, परंतु ब्रह्माकार वृत्ति हुई नहीं। शुद्ध चेतन ब्रह्म नहीं, ऐसी बात नहीं, वो ब्रह्म ही है, किंतु ब्रह्म होने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति हुई है क्या? नहीं हुई है कि नहीं? वही दे रहे। तावृत्ति के विषय शुद्ध चेतन में ब्रह्मता भी है, परंतु ब्रह्माकार वृत्ति हुई नहीं। काहे थे? अवांतर वाक्य से वृत्ति हुई है। शुद्ध प्रकाश अहम अवांतर वाक्य है। वाक्य के 2 भेद,
महावाक्य, अवांतर वाक्य। महावाक्य मतलब जिनमें जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन की है उसको कहते हैं क्या? महावाक्य। और जिन वाक्यों में जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन नहीं की है, केवल त्वम पद के अर्थ का प्रतिपादन किया हो अथवा तत्पद के अर्थ का प्रतिपादन किया हो, ऐसे जो वाक्य है उनको कहते हैं क्या? अवांतर वाक्य। काहे थे? अवांतर वाक्य से वृत्ति हुई है, महावाक्य से होती तो ब्रह्माकार भी होती। यदि महावाक्य से वृत्ति होती तो कैसी होती? ब्रह्माकार होती। काहे थे? शुद्ध काहे थे? शब्दजन्य ज्ञान का यह स्वभाव है। शब्द से जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है उसका एक क्या होता है? स्वभाव। कैसा दे रहे? सन्निहित पदार्थ को जिस रूप से शब्द बोधन करे तिस रूप को ही विषय करे है। कहे है ना, बात चाहिए करे है। शब्द का स्वभाव बता रहे भाई। नीचे से तीसरी पंक्ति, सन्निहित पदार्थ को, पदार्थ कैसा है? सन्निहित है, पास में है। सन्निहित पदार्थ को जिस रूप से शब्द बोधन करे, शब्द ज्ञान करा रहा है सन्निहित पदार्थ का, किंतु जिस रूप से ज्ञान करा रहा है उसी रूप से क्या होती है? वृत्ति। सन्निहित पदार्थ को जिस रूप से शब्द बोधन करे तिस रूप को ही विषय करे है। लग गया? और जिस रूप से शब्द कहे नहीं तिस रूप से शब्द जन्य ज्ञान विषय करे नहीं। जिस रूप से शब्द नहीं बता रहा है उस रूप से शब्द जन्य ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। शब्द जन्य ज्ञान विषय करे नहीं। जैसे उदाहरण, दशम पुरुष को दशमोस्ति है दावा पुरुष, बराबर है कि नहीं? और कह दिया क्या? दशमोस्ति, दशम दशमः अस्ति, दावा है। यह वाक्य सुनने के बाद उसको जो ज्ञान होगा वह अपरोक्ष होगा कि परोक्ष होगा? परोक्ष होगा। कहीं तो दावा है, ये ज्ञान उसको उत्पन्न होगा। यद्यपि वो स्वयं दावा है तो भी उसको मैं दावा हूं ऐसा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, विषय सन्निहित होने पर भी। ठीक, जैसे दशम पुरुष को दशमोस्ति स्थिति से कहे तब दशमोहम मैं दावा हूं, इस रीति से श्रोता को ज्ञान होवे नहीं। जैसे दशम में आत्माता है, मतलब दशम में ही स्वयंपना है, दावा ही स्वयं है, उससे अतिरिक्त नहीं, तो भी शब्द से दाव्य का ज्ञान परोक्ष हुआ, प्रत्यक्ष नहीं। दशमोहम इस रीति से श्रोता को ज्ञान होवे नहीं। जैसे दशम में आत्मता है, आत्मता मतलब स्वयंपना है, स्वयं ही दावा है, तथापि तो भी क्या नहीं है? आत्मता बोध, उस दशम का बोध कराने वाला, तो ही दावा हूं ऐसा। आत्मता बोधक शब्दाभावते, शब्द का क्या है? अभाव, शब्द नहीं है। शब्दाभावते आत्मता का ज्ञान होवे नहीं, मतलब मैं दावा हूं ऐसा ज्ञान होता नहीं है। किस वाक्य से? दशमः अस्ति, इस वाक्य से। तैसे आत्मा में ब्रह्मता सदा है, त्वम पद का जो अर्थ है शुद्ध चेतन, वो ब्रह्म ही है, तो भी जिस शब्द ने उसका ज्ञान कराया वह शब्द अवांतर वाक्य है। शुद्ध प्रकाश महावाक्य। अतः शुद्धात्म गोचर वृत्ति तो उत्पन्न हुई, प्रत्यक्ष भी है, किंतु ब्रह्म अगोचर है, ब्रह्म को विषय करने वाली नहीं है। तो इसे आत्मा में ब्रह्मता सदा है, तो भी ब्रह्मता बोधक शब्दाभावते, ब्रह्म का बोध कराना शब्द है क्या उसमें? नहीं है। शब्दाभावते ज्ञान हो भी नहीं याते, इसलिए उक्त वृत्ति ब्रह्म अगोचर शुद्धात्म गोचर अंतर प्रत्यक्ष प्रमा है। बराबर है कि नहीं? उक्त वृत्ति कैसी है? ब्रह्म अगोचर, ब्रह्म को विषय न करने वाली। और कैसे पुनः? शुद्धात्म गोचर, मतलब शुद्धात्मा को विषय करने वाली। अर्थ देखो भाई,
याते उक्त वृत्ति ब्रह्म अगोचर मतलब ब्रह्म को विषय न करने वाली, शुद्धात्मा गोचर शुद्ध आत्मा को विषय करने वाली अंतर प्रत्यक्ष प्रमा है। कौन सी वृत्ति? उक्त वृत्ति मतलब कौन सी वृत्ति? शुद्ध प्रकाश अहम, इस वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति। कौन सी वृत्ति? मैं शुद्ध प्रकाश स्वरूप हूं, इस प्रकार की वृत्ति, किंतु ब्रह्म को विषय नहीं कर रही है। लग गया जी? चलिए, हो गया ना जी? आगे क्या है? हाँ, अब प्रत्यक्ष के संगते, संग है ना, वाप्र प्रसंगते, प्रत्यक्ष के प्रसंगते यह शंका हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रसंग से समाई क्या होती है? शंका। क्या? सिद्धांत में इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया है, इसका तो अंगीकार नहीं। वेदांत मत में मान्य नहीं है इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह परिभाषा मान्य नहीं है। ये किनकी परिभाषा है? नैयायिकों की है। सिद्धांत मत में इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हो गए हैं, इसका तो अंगीकार नहीं, किंतु फिर वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से विषयावच्छिन्न चेतन का भेद ही ज्ञान की प्रत्यक्षता का हेतु है। ज्ञान की प्रत्यक्षता का हेतु कौन? वृत्त्यावच्छिन्न चेतन के साथ विषयावच्छिन्न चेतन का अभेद। किंतु वृत्त्यावच्छिन्न चेतन से विषयावच्छिन्न चेतन का अभेद ही ज्ञान की प्रत्यक्षता का हेतु है। लग गया? जहाँ इंद्रिय संबंध घटाधिक होवे, इंद्रिय चक्षु विषय घट दोनों का क्या हुआ? संबंध। जहाँ इंद्रिय संबंध घटाधिक होवे तहा इंद्रिय द्वारा अंतकरण की वृत्ति बाह्य जाएगी। चक्षु के द्वारा अंतकरण वृत्ति बाहर घट तक जाती है और घट के आकार बनती है। अंतकरण की वृत्ति बाह्य जाए के विषय के आकार के समान आकार होए के विषय घट के आकार वृत्ति होती है। विषय के आकार के समान आकार होए के विषय के संबंधवती होए, विषय के साथ उसका क्या होता है? संबंध। याते इसलिए वृत्ति चेतन की और विषय चेतन की उपाधि एक देश में होने थे। वृत्ति चेतन बराबर और विषय चेतन दोनों उपाधि एकत्र आ गई। चेतन तो हमेशा एक ही होता है। वृत्ति चेतन की और विषय चेतन की उपाधि एक देश में होने के कारण उपहित चेतन का भी अभेद हो गया है। तो दो उपहित चेतनों का, उपहित चेतन मतलब उपाधि में आया हुआ चेतन, उनका भेद तब तक ही है जब तक उपाधि अलग अलग देश में है। जब वो दो उपाधि एक देश में आ जाती है तो चेतन का अभेद, उपहित चेतन का भी अभेद हो गए। तैसे सुखादिकन का ज्ञान यद्यपि इंद्रिय जन्य नहीं, सुख दुख का ज्ञान इंद्रिय जन्य है क्या? नहीं है, तो भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि विषयावच्छिन्न चेतन का वृत्त्यावच्छिन्न चेतन के साथ क्या है? अभेद। तैसे सुखादिकन का ज्ञान यद्यपि इंद्रिय जन्य नहीं और शुद्धात्म ज्ञान भी शब्दजन्य है, इंद्रिय जन्य नहीं, तथापि प्रत्यक्ष है। क्यों? तथापि विषय चेतन और वृत्ति चेतन का क्या भेद नहीं। भेद नहीं मतलब क्या है? अभेद। और अभेद होने के कारण प्रत्यक्ष है। काहे थे? सुखाकार वृत्ति अंतकरण देश में है, सुखाकार वृत्ति का है अंतकरण में, और सुख दुख का है अंतकरण में। अतः दोनों वृत्ति दोनों उपाधि एक जगह है, अतः सुख दुख का प्रत्यक्ष है। क्योंकि उपाधि एक जगह होने के कारण वृत्त्यावच्छिन्न चेतन का और विषयावच्छिन्न चेतन का क्या है? काहे थे? सुखाकार वृत्ति अंतकरण देश में है और सुख भी अंतकरण में है। याते वृत्त्युपय चेतन विषयोपय चेतन का अभेद है। वृत्त्युपय चेतन का और विषयोपय चेतन का क्या है? अभेद है। और सुखादि विषय प्रत्यक्ष होने योग्य है, अतः सुख दुख का प्रत्यक्ष है, इंद्रिय जन्य नहीं है तो भी। याते वृत्त्युपय चेतन विषयोपय चेतन का अभेद है। तैसे आत्माकार वृत्ति का उपादान कारण अंतकरण है। मिल गया जी? आत्माकार वृत्ति, उस आत्माकार वृत्ति का उपादान कारण कौन है? अंतकरण।
तैसे आत्माकार वृत्ति का उपादान कारण अंतकरण है। बात समझ में आ रही कि नहीं? घटाकार वृत्ति का उपादान कारण भी कौन है? अंतकरण नहीं है। उस प्रकार आत्माकार वृत्ति हुई, उसका उपादान कारण भी कौन है? अंतकरण। सभी वृत्तियों का उपादान कारण कौन है? अंतकरण। तैसे आत्माकार वृत्ति का उपादान कारण अंतकरण है और अंतकरण उपयी चेतन के अभिमुख हुई है कि नहीं? अंतकरण उपहित चेतन के अभिमुख, अभिमुख शब्द का अर्थ है सन्मुख। कौन? अंतकरण की वृत्ति। अंतकरण उपयी चेतन के अभिमुख हुई है, याते आत्माकार वृत्ति भी अंतकरण देश में हो गए। जैसे सुख को विषय करने वाली वृत्ति अंतकरण में है, सुख दुख भी अंतकरण में है। अतः विषयावच्छिन्न चेतन का वृत्तियावच्छिन्न चेतन के साथ अभेद है। अतः सुख दुख प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य नहीं है। इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं है कौन? सुख दुख, तो भी उनका क्या है? प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार आत्माकार वृत्ति का उपादान कारण कौन है? अंतकरण है। बराबर है कि नहीं? वही पर वृत्ति है और आत्मा भी वही पर है। अतः दोनों चेतन का अभेद है। अतः आत्मा का भी क्या होता है? प्रत्यक्ष, शब्दजन्य होने पर भी। यहाँ पे आत्माकार वृत्ति भी अंतकरण देश में हो गए। सो अंतकरण ही शुद्ध आत्मा की उपाधि है। वो अंतकरण क्या है? शुद्ध आत्मा की उपाधि है। इस रीति से दोनों उपाधि एक देश में होने थे। वृत्ति चेतन और विषय चेतन का क्या है? अभेद है कि नहीं? चेतन का भेद तब तक है जब तक उपाधि भिन्न भिन्न देश में, और दोनों उपाधि एक जगह आती है तो चेतन का अभेद। घटाकाश मठाकाश भिन्न तब तक है जब तक मठ से बाहर है कौन? घट। और घट को यदि मठ में ले आते हैं तो घटाकाश का और मठाकाश का क्या है? अभेद। इस रीति दोनों उपाधि एक देश में होने थे। वृत्ति चेतन विषय चेतन का भेद हो गए। याते सुखादि ज्ञान शुद्धात्म ज्ञान प्रत्यक्ष रूप है। सुखादि का ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप है और शुद्ध आत्मा का ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप है। लगा इतना? यह निष्कर्ष है। तात्पर्य क्या निकला तब बता रहे हैं। जहाँ विषय का प्रमाता से वृत्ति द्वारा अथवा साक्षात संबंध होवे किसका? विषय का। किसके साथ? प्रमाता के साथ संबंध होवे। कैसा? चाहे वृत्ति द्वारा संबंध हो चाहे साक्षात संबंध हो। किसके साथ? किसका? विषय का। हाँ, प्रमाता के साथ विषय का संबंध चाहिए, चाहे वो वृत्ति द्वारा हो चाहे साक्षात हो। लग गया? जहाँ विषय का प्रमाता से, प्रमाता मतलब अंतकरणोपहित चैतन्य, जहाँ विषय का प्रमाता से वृत्ति द्वारा अथवा साक्षात संबंध होवे इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष है। लग गया? सो विषय भी प्रत्यक्ष कहिए। ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसका विषय भी प्रत्यक्ष है। लग गया जी? इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष है, सो विषय भी प्रत्यक्ष कहिए। जैसे उदाहरण, घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे तब घट प्रत्यक्ष है। बराबर? घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया तो घट भी प्रत्यक्ष है। ऐसा व्यवहार हो गए। बाह्य पदार्थन का वृत्ति द्वारा प्रमाता से संबंध हो गए। बाह्य पदार्थ तो घटपट आदि का है, उनका प्रमाता के साथ संबंध होता है किंतु वृत्ति के द्वारा। बराबर? बाह्य पदार्थन का वृत्ति द्वारा प्रमाता से संबंध हो गए। लग गया? आगे सुखादिकन का प्रमाता से साक्षात संबंध है। बराबर? किंतु सुखादिकन का एक पद है ना, उसके पहले लिखिए वर्तमान। ठीक है? वर्तमान सुखादिकन का प्रमाता से साक्षात संबंध है। जो सुख दुख आदि अभी है उनका प्रमाता के साथ क्या है? साक्षात संबंध है। उस सुख दुख के साथ प्रमाता का संबंध बनाने के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतकरण में ही सुख दुख उत्पन्न होते हैं और प्रमाता मतलब अंतकरणोपय चेतन। अतः दोनों का क्या है? साक्षात संबंध है। वर्तमान सुखादिकन का प्रमाता से साक्षात संबंध है। अतीत सुखादिकन का प्रमाता से वर्तमान संबंध नहीं। बराबर? अतीत मतलब भूतकालीन सुख दुख, 10 दिन पहले, महीना पहले, 4 महीने पहले जो सुख दुख हुआ था
है कि नहीं? कोई पैर आदि हाथ टूटा होगा, दुख हुआ होगा, सुख हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, उनका अब प्रमाता के साथ संबंध है क्या? उस समय प्रमाता के साथ संबंध हो गया था, अभी नहीं है, क्योंकि अभी सुख दुख वो नष्ट हो चुके हैं। अतीत सुखादिकन का प्रमाता से वर्तमान संबंध नहीं याते, इसलिए अतीत सुखादिकन का ज्ञान स्मृति रूप है। इसलिए अतीत जो सुख दुख है, भूतकालीन सुख दुख है, उनका ज्ञान कैसा है? स्मृति रूप है, प्रत्यक्ष रूप नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप तब माना जाता है कब? हाँ, वृत्त्यावच्छिन्न चेतन का विषयावच्छिन्न चेतन के साथ अभेद। वर्तमान है कि नहीं? विषयावच्छिन्न चेतन का वृत्त्यावच्छिन्न चेतन के साथ क्या चाहिए? अभेद। बात लग रही कि नहीं? और अति सुख दुख हो तो उनका अब क्या हो रहा है? स्मरण, प्रत्यक्ष नहीं। स्मृति रूप है, प्रत्यक्ष रूप नहीं। मिल गया? आगे अतीत सुखादिकन का भी मिला। अतीत के पहले एक शब्द लिखिए, यद्यपि। यद्यपि अतीत सुखादिकन का भी प्रमाता से संबंध तो हुआ है उस समय, अभी नहीं है, तथापि प्रत्यक्ष लक्षण में वर्तमान का निवेश है। बराबर, वर्तमान काल में वृत्त्यावच्छिन्न चेतन का और विषयावच्छिन्न चेतन का अभेद होना चाहिए, तब प्रत्यक्ष योग्य विषय का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। नहीं समझ में आ रहा है? चलो, तथापि प्रत्यक्ष लक्षण में वर्तमान का निवेश है। प्रमाता से, वही दे रहे, प्रमाता से, प्रमाता के साथ वर्तमान संबंधी चाहिए। कौन? विषय। और वो विषय कैसा चाहिए? पुनः योग्य। लक्षण दे दिया, प्रमाता से वर्तमान संबंधी योग्य विषय प्रत्यक्ष कहिए। प्रत्यक्ष विषय, विषयगत प्रत्यक्ष कैसा? कौन विषय प्रत्यक्ष है? प्रमाता के साथ वर्तमान संबंधी योग्य विषय, है कि नहीं? योग्य विषय का क्या हो? प्रमाता के साथ संबंध हो। प्रमाता के साथ वर्तमान काल में योग्य विषय का यदि संबंध है तो उस विषय का क्या? प्रत्यक्ष। प्रमाता से वर्तमान संबंधी योग्य विषय प्रत्यक्ष कहिए। लग गया? प्रमाता से वर्तमान संबंधी योग्य विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहिए। विषय प्रत्यक्ष, ज्ञान प्रत्यक्ष, दोनों दिया यहाँ पर। प्रमाता से वर्तमान संबंधी योग्य विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहिए। बात समझ में आई? पहला लक्षण क्या है? प्रमाता के साथ वर्तमान संबंधी योग्य विषय का, है कि नहीं? वर्तमान संबंधी विषय हो, योग्य विषय हो प्रमाता से, है कि नहीं? स्पष्ट भाषा में क्या कहेंगे? प्रमाता के साथ वर्तमान काल में योग्य विषय का जो संबंध, उसको कहते विषय प्रत्यक्ष। और ऐसे प्रत्यक्ष विषय का ज्ञान भी प्रत्यक्ष, वही दे रहे हैं। प्रमाता से वर्तमान संबंधी योग्य विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहिए। योग्य नहीं कहे तो, योग्य पद नहीं दिया, नहीं देंगे लक्षण में, तो क्या होगा? धर्मादिक सदा प्रमाता से संबंधी है। वर्तमान काल में धर्म अधर्म प्रमाता से संबंधी है, उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। होता है क्या? अतः विषय का एक विशेषण दिया है। कौन सा? योग्य चाहिए विषय। योग्य नहीं कहे तो धर्मादिक सदा प्रमाता से संबंधी है, या तो सदा ही प्रत्यक्ष कहे चाहिए। और तिनका शब्दादिकन से ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा चाहिए। और उनका शब्दादिक के द्वारा ज्ञान होता है तो भी ज्ञान कैसा मानना पड़ेगा? प्रत्यक्ष चाहिए। किंतु धर्मादिक प्रत्यक्ष योग्य नहीं। धर्मादिक का किसी को भी प्रत्यक्ष होता नहीं है। धर्मादिक प्रत्यक्ष योग्य नहीं। याते लक्षण में योग्य पद के निवेशते, दोष नहीं। योग्य पद लक्षण में दे देने के कारण लक्षण में क्या नहीं होगी? अतिव्याप्ति नहीं होगी, दोष नहीं होगा। लग गया ना? योग्यता अयोग्यता अनुभव के अनुसार अनुमेय है। बोलेंगे कैसा जाने कि अमुक विषय में योग्यता है, अमुक विषय में योग्यता नहीं है, ये कैसा समझे? तो बताते वो अनुभव के अनुसार है। यदि विषय का प्रत्यक्ष हो रहा है वो विषय योग्य है, विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वह विषय योग्य नहीं है।
योग्यता योग्यता अनुभव के अनुसार अन्य है। जहाँ वस्तु में प्रत्यक्षता का अनुभव होवे तामे योग्यता, और जहाँ में प्रत्यक्षता का अनुभव नहीं होवे तामे अयोग्यता। यह अनुमान अथवा अर्थापत्ति से ध्यान हो गए बराबर। योग्यता योग्यता इस रीति से नैयायिकन को भी माननी चाहिए। इस प्रकार के विषय में योग्यता योग्यता नैयायिक को भी मानना पड़ेगी। कैसे दे रहे, तिनके मत में सुखाधिक और धर्माधिक आत्मा के धर्म है। नैयायिक के मत में सुख दुख भी आत्मा के धर्म है, धर्म धर्म भी आत्मा के धर्म है। किंतु सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, धर्माधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताओ? तब उनको भी यही कहना पड़ेगा, सुख दुख का प्रत्यक्ष होने योग्य है और धर्माधर्म प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं। तिनके मत में सुखाधिक और धर्माधिक आत्मा के धर्म है। तीन में मन संयुक्त समवाय संबंध से, संबंध सर्व से मन का है। मन का संबंध धर्म अधर्म के साथ भी है, सुख दुख के साथ भी है। कौन सा? मन संयुक्त समवाय। मन संयुक्त आत्मा, मन से संयुक्त कौन हुआ? आत्मा। उसमें समवाय संबंध से कौन? धर्म अधर्म सुख दुख है, सबके साथ है, संबंध सबके साथ है, सभी आत्मा के धर्म है। किंतु सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, धर्माधर्म का नहीं। क्यों? उनको भी मानना पड़ेगा, योग्य है सुख दुख और धर्माधिक योग्य नहीं। तीन में मन संयुक्त समवाय संबंध सर्व से मन का है, तथापि योग्यता होने ते सुखादिकन का मानस साक्षात्कार होवे, मानस प्रत्यक्ष हो जाता है। और योग्यता के अभाव थे, योग्यता न होने के कारण धर्मादिकन का साक्षात्कार होवे नहीं, प्रत्यक्ष होता नहीं है। याते इसलिए योग्यता अयोग्यता सर्वमत में अंगीकरणीय है। लग गया जी? योग्यता योग्यता सभी लोगों को माननी पड़ती है। इस रीति से प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का प्रमाता से वर्तमान संबंध होवे तहा प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है। लग गया जी? क्या दिया? प्रत्यक्ष योग्य वस्तु हो, मतलब वो प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य हो। कौन? वस्तु। उसका प्रमाता के साथ वर्तमान काल में क्या हो? संबंध हो, तब उस वस्तु का विषय का क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। लग गया इतना? हाँ। अब आगे या अर्थ में यह शंका दे रहे, किंतु शंका का और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।